नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस क्लास में हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, इससे पिछली कक्षाओं में हमने 255 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे, तो उन्हें उन क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो वो घटना आपकी थी साथियों, रॉलेट एक्ट का बनना। क्या रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड 1919 में हुआ था, उसमें जो इकट्ठा हुए थे प्रदर्शनकारी, वो क्यों इकट्ठा हुए थे। वो साथी हुए थे किचलू और सत्यपाल को बंदी बंदी बनाने के विरोध में। क्या किचलू और सत्यपाल और किचलू को जो बंदी किया गया बनाया गया था, उसके विरोध में कि वो वहाँ प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए थे। तो ऑप्शन 20 का भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। तो एक वर्ष की प्राप्ति स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। तो ये किसमें था साथियों, आपके असहयोग आंदोलन का। क्या असहयोग आंदोलन का ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो वो साथियों आपका हो जाएगा, जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। क्या जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और बाकी इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी करेक्ट था साथियों। और इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही था। तो आपका लास्ट ऑप्शन जो था डी, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। तो किसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो उसका आपका हो जाएगा गाय के। किसके? गाय के। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी शेर, घोड़ा, हाथी के जो हैं अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो साथियों, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था, वो आपके हो जाएंगे हैदराबाद के निजाम। क्या हैदराबाद के निजाम, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका का फहराया। तो उस समय जो झंडा फहराया था, वो किसने फहराया था। तो उसके लिए आपके हो जाएंगे लॉर्ड वेलेजली। कौन? लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग है। तो साथियों, विक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, तो आंग्ल नेपाल जो युद्ध है, ये भी करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी करेक्ट आपका है। और लास्ट है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मैसूर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो साथियों, ये वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो ये किस अधिवेशन में कहा गया है। तो साथियों, ये कहा गया है आपके कराची अधिवेशन 1931 का। कराची अधिवेशन 1931 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जो ये प्रूव करता है। तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों कि वो आपका था क्वेश्चन साथियों मिस वो हो चुका था। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो साथियों, वो प्रूव करता है आपका रमिन स्तंभ अभिलेख। क्या रमिन स्तंभ अभिलेख, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, तो ये तो आपका करेक्ट है। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि पर डाली, ये भी आपका करेक्ट है। और नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं, तो आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी करेक्ट था। तो साथियों, आपका इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस है, तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो वो साथियों किया जाता है आपके भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी जा रही विशेष रियासतों के लिए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो साथियों ये प्रतिपादित करने वाले आपके थे, कौन थे साथियों? जो आर्थिक दोहन सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले थे, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम में संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो 1857 की पहली घटना कौन सी थी जिससे स्वतंत्रता संग्राम घटित हुआ? तो साथियों वो आपका था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्या सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो साथियों था आपका छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो साथियों पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुसलमान था वो आपके थे अबुल अल बरूनी। कौन सा थे? अल बरूनी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो वो स्टेटमेंट बताना है जो दादा भाई नौरोजी के बारे में सत्य नहीं है। तो साथियों इसका जो आपका हो जाएगा, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की लिखी थी। ये तो साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ये वाला पहला आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है कि उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ये भी करेक्ट था। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ये भी करेक्ट था। लास्ट था आपका, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये साथियों आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो चुका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो साथियों इसका जो मुख्य कारण था वो आपका था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो कौन सा था साथियों जो निर्णय लिया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। क्या? मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग की स्वीकार की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 को कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो साथियों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भी सदस्य थे। कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर भी सदस्य थे और सर स्टोफार्ड क्रिप्स भी थे। तो इसके 3 कैबिनेट में सदस्य थे। ठीक है, पर लॉर्ड एमरी नहीं था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत कब आए थे? तो ये साथियों आए थे यथासंभव भारत का जो संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ में। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि क्यों सहमत हुए थे? क्योंकि बड़े पैमाने पर क्या? क्योंकि बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिकों दंगों का बचाना चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया साथियों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये कहा था आपके के पढ़कर। कौन? के एम पढ़कर। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? तो साथियों सर्वप्रथम प्रयोग में लाई थी अलाई दरवाजा में। कहाँ? अलाई दरवाजा में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया था? वो साथियों थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि साथियों आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। उसके बाद में 2 3 तक जो थे वो बनवाए थे इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश में। और जो काम पूरा करवाया वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कार्य में योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट कार्य की क्वेश्चन ये है कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले थे साथियों जहांगीर। कौन? जहांगीर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली की जो प्रिंस हो जाएगी, प्रिंस, उससे किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र। क्या? कौटिल्य की अर्थशास्त्र। तो मैकियावेली की ये रचना प्रिंस थी और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, तो इसकी तुलना की जाती है। अगला प्रश्न साथियों कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले
सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो 1857 का जो संघर्ष हुआ था उसमें सिपाहियों की अधिकांश जो संख्या थी वो अवध से थी। कौन? अवध से। अवध का मतलब साथियों लखनऊ। लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल, ठीक है? और उनका पुत्र भी था। झांसी से कर रही थी आपकी झांसी या ग्वालियर से कहें तो आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से नाना साहब थे और उनके उत्तराधिकारी टांटा टोपे भी थे, ठीक है? हैदराबाद से साथियों आपके लियाकत अली थे, तो और दिल्ली से आपके बहादुर जफर थे, ठीक है? ये सब सारे जो थे ये भाग लिए थे 1857 की क्रांति में, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आंदोलन में बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया गया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट यह बंगाल तक ही सीमित था, ये गलत था, तो ये पूरे आपके भारत में शामिल था, मतलब ब्रिटिश भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो साथियों जो द्वितीय ताजमहल कहलाता हो वो है आपका रबिया उद दौरानी का मकबरा। क्या? रबिया उद दौरानी का मकबरा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो जो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके संबंध में इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसकी क्या राय थी? तो वो था पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। क्या? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को ब्रिटेन को जो सहयोग दिया गया था। इसमें साथियों ये था, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हमारी हेल्प करते हो इस युद्ध में तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। इसलिए जो इंडियंस थे उन्होंने इसके लिए आपको एग्रीमेंट में एग्री हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? मैजनी को। किसको? मैजनी को। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया साथियों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन थे जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले साथियों कौन थे? तो थे आपके चार्ल्स विलिंकिंस। क्या? चार्ल्स विलिंकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? तो साथियों चलवाने वाले थे आपके अकबर, बाबर। कौन साथियों? बाबर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं में अवगत कराया गया था? वो था साथियों लखनऊ अधिवेशन 1916। कौन? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पी सीलों को सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था? तो हड़प्पी सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार था साथियों चौकोर। कैसा? चौकोर, ठीक है। नेक्स्ट एक साथियों क्वेश्चन कि आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? तो आमरी संस्कृति जो है कहाँ पाई जाती है? इसका मतलब ये है, तो सिंध में। कहाँ? सिंध में साथियों। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के भगवावशेषों पर, क्या? हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? तो चार्ल्स मैनसन। किसका? चार्ल्स मैनसन। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया साथियों। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में सिंध नदी पर को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो साथियों वो किया जाता है दरिया ए सिंध। क्या? दरिया ए सिंध के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो साथियों सिंध सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपत की, किसकी? पशुपत की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति स्मृति। कौन सी? मनुस्मृति है साथियों। अगला प्रश्न है सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है? तो सबसे पुरानी दवा आयुर्वेद जो है उसका उद्गम अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा सही नहीं था? तो वैदिक साहित्य में आपका वेदांग। क्या? वेदांग इज जो है इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो उपनिषद। किसका? उपनिषद का। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया साथियों। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणित का उद्गम निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सूल सूत्र में। किसमें? सूल सूत्र में। आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा हमें सपोर्ट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्र आंधो सॉरी इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मण साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद जिनमें वेदांत के नाम से जाना जाता है की संख्या कितनी है? तो साथियों 108। कितनी? 108 हो जाएगी उपनिषदों की संख्या। अगला है अथर्ववेद में संबंध ब्राह्मण कौन सा है? तो साथियों गोपद। अथर्ववेद से संबंध जो ब्राह्मण है वो गोपद है।
नेक्स्ट है कि देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है? तो देव और असुर संग्राम की कहानी है, कौन से देव असुर संग्राम की कहानी जो है उसका वर्णन साथियों आपके ऐतरेय ब्राह्मण, किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या 1028, कितनी? 1028। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा? तो मनु जो हैं उन्होंने नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा है। तो सरस्वती और कौन सी? सरस्वती और दसदोती नदी, कौन सी? सरस्वती और दसदोती नदी को के बीच को ब्रह्मावर्त कहा गया। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो पाणिनि, कौन से? वो पाणिनि थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो साथियों वो है आपकी वह ऋत धारक था। कौन सा? वह ऋत धारक था, ये गलत आ जाएगा। और इसके करेक्ट ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं कि उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, ये भी राइट है। वह पुरों को नष्ट करने वाला था, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक सूक्त उसे से संबंधित थे, ये भी करेक्ट था। तो लास्ट आपका इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास राग युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंध है? तो दास राग युद्ध का विजेता जो सुदास है वो भारत से, किसे? भरत से। अगला प्रश्न है कि उपनिषद क्या है? तो साथियों उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। क्या? हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं खात रखता? तो जैन दर्शन से संबंध कौन नहीं रखता है? वो हिंदू दर्शन का स्रोत। क्या साथियों? वो है आपका न्यायवाद। क्या? न्यायवाद। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो जो सबसे पुराना जैन ग्रंथ हो जाएगा साथियों वो आपका 14 पूर्व। क्या? 14 पूर्व जो है वो सबसे पुराना हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो महावीर ने जो दिए थे वो प्राकृत में, किसमें? प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो पार्श्वनाथ जो थे वो आपके वाराणसी, कहाँ से? वाराणसी से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो महायान बौद्ध संप्रदाय ने। किसने? महायान बौद्ध संप्रदाय ने। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। निश्चय कि रहस्यवाद सिद्धांत किस धर्म का है? तो रहस्यवाद सिद्धांत जो है वो आपका हो जाएगा साथियों जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा का विश्वास नहीं करता है? कौन सा? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा, वो जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो जैन सिद्ध क्षेत्र कौन सा माना जाता है? वो सम्मेद शिखर। कौन सा? सम्मेद शिखर माना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है वो थेरी गाथा। कौन सा? थेरी गाथा। आपका ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? तो बोधिसत्वों का जो धर्म है वो कहता है महायान में को। क्या? महायान को। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? तो कनिष्का। किसका दोस्तों? कनिष्का। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित हैं? तो जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित हैं? वो साथियों पाली में। किसमें? पाली में। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? जो आपका नागार्जुन था वो किसके समकालीन था? वो साथियों थे आपके असिक, किसके? साथियों आपके वो करेक्ट आंसर था कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित है? तो जातक कहानियां जो हैं ये जातक कहानियां रची गई साथियों आपके पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि कल्पसूत्र का लेखक कौन है? तो कल्पसूत्र का जो लेखक है वो भद्रबाहु। कौन? भद्रबाहु। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो बुद्ध के अनुसार किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? वो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से जो है बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? तो बुद्ध का सर्वोत्तम जो वर्णन है वो अनिश्वरवादी। क्या? अनिश्वरवादी में किया जाता है साथियों। किसमें? अनिश्वरवादी में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? तो बौद्ध संरचना धार्मिक कहाँ पर है? तो सारनाथ में। कहाँ साथियों? सारनाथ में। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। क्या? सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है।
तो धार्मिक स्तूप सारनाथ, क्या धार्मिक स्तूप सारनाथ। अगला प्रश्न है कि कुल कितने संत नयनार परंपरा के मुताबिक होना चाहिए। तो कुल कितने संत नयनार परंपरा के मुताबिक होना चाहिए, तो 63, कितना 63 आपके 63। अगला प्रश्न है कि अलवार कौन थे। तो अलवार कौन थे साथियों, अलवार आपके वैष्णव संत थे। कौन, वैष्णव संत अलवार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन सा शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था, वो वीर शैव। कौन सा साथियों, वीर शैव। अगला प्रश्न था धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है। तो धार्मिक साहित्य में जो शिव का प्रारंभिक स्वरूप है वो पशुपति का, किसका, पशुपति का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शैव संप्रदाय सामाजिक और साथियों जो हो चुका है। नेक्स्ट है कि भवभूतिकृत, जो भवभूति द्वारा लिखी गई, क्या भवभूति द्वारा जो लिखी गई है, मालती माधव। कौन, मालती माधव निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों कापालिक, क्या कापालिक, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, वो आपका था मत्त मयूर। क्या, मत्त मयूर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न चाहती हूँ कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है। तो साथियों अर्धनारीश्वर में जो आधा शिव का है वो देव और उसकी शक्ति का उपयोग, क्या देव और उसकी शक्ति का योग। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि महाभारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख किस पर्व में किया गया है। तो साथियों भीष्म का पर्व, क्या भीष्म पर्व में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था। तो द्रविड़ वैष्णव भक्तों को कहा जाता है अलवार, क्या अलवार। अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो वासुदेव कृष्ण की जो पूजा है सर्वप्रथम भगवतों ने, किसने, भगवतों ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति का समान महत्व देता है। तो किसके रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, वो भगवद गीता, क्या भगवद गीता, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार किया था, किससे, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में, किसमें, कुषाण काल में बनाई गई, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त का महल है वो लकड़ी का, किसका, लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन ये है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। तो बिना बेगार के जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले थे वो रुद्रदामन फर्स्ट, रुद्रदामन प्रथम, आपका ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। तो जो कुषाण वंश है, कौन सा, कुषाण वंश, इसकी जो सीमाएं हैं वो भारत से बाहर तक फैली हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रौलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो जो रौलट एक्ट था, ठीक है, उसमें जो अधिकांश व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना था, क्या व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना था, इसलिए भारतीयों ने जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन्होंने इसका विरोध किया था, ठीक है, अपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया गया था। मतलब जिसे दत्तक कहते थे, क्या, जैसे दूसरे के बच्चे को गोद लेना दत्तक कहलाता था उस समय। तो वो 1858 की सामग्री की घोषणा, क्या 1858 की सामग्री की घोषणा। नेक्स्ट कि ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है। तो साथियों जो ऑपरेशन पोलो है, ठीक है, ये जुड़ा है आपके हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही, क्या हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही। क्योंकि साथियों जो मतलब सारे जो राज्य थे वो अब जूनागढ़ से हो गया, तो ये सब विलय हो गए थे भारत में आसानी से। जो हैदराबाद है ये विलय होने को, जो वहाँ के राजा थे वो विलय होने को नहीं करते, अपने अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय मतलब सैनिकों कार्रवाई करने के बाद कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो था, जिसके तहत हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में। कहाँ से आते हो, मध्य पाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न ये है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। तो वो साथियों थे अगस्त ऋषि। कौन, अगस्त ऋषि जो थे उनके बारे में कहा था कि उन्होंने दक्षिण भारत को आर्यकरण किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने अपने बादशाह
पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराने वाले थे हाजी बेगम। कौन? हाजी बेगम। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया साथियों। अगला प्रश्न ये है कि अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो अनवार अनवार ए सुहाइली, तो ये साथियों पंचतंत्र। क्या पंचतंत्र? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। साथियों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ और जब तक आप सपोर्ट नहीं करते तो मैं आगे कब तक आगे कैसे बढ़ूंगा। तो आप ही लोगों के जरिए मैं हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट थोड़ा करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो मैं थोड़ा आगे जा सकता हूँ और आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो सत्यों होयसल स्मारक जो पाए जाते हैं वो हालीबीड और बेलूर में। क्या? हालीबीड और बेलूर में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के कवि और नाटककार के कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का जो उल्लेख हुआ है वो पुलकेशिन द्वितीय के होल अभिलेख में। क्या? पुलकेशिन द्वितीय के पुलकेशिन द्वितीय के होल अभिलेख में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्य थी क्योंकि क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण था? तो आस्तिक और नास्तिक। ठीक है। तो वो था तो वेदों की प्रामाणिकता, वेदों की जो प्रामाणिकता है में आस्था रखना। क्या? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखना। आस्तिक का मतलब जो भगवान में आस्था रखे, भगवान को मानता हो, और नास्तिक का मतलब जो भगवान में आस्था ना रखे, भगवान को निराकार मानता हो और भगवान को मतलब भगवान को ना मानता हो, तो उसे नास्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का जो बमियान है वो बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके? बुद्ध प्रतिमा के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो किसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत जो था उसमें दास्तां नहीं है? ठीक है। दास प्रथा का मतलब, तो दास्तां का मतलब क्या? दास प्रथा। तो मेगस्थनीज की इंडिका। क्या? मेगस्थनीज को जो बुक इंडिका है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक थी जो मेगस्थनीज ने लिखी, इंडिका बुक। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो शंकराचार्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? वो उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम दिया। बिल्कुल गलत है साथियों। उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम नहीं दिया था। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। ये भी सही है। अगला है उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका रंग जो ऑप्शन हो जाएगा, उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम दिया। ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है साथियों, बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में जो सीता से तात्पर्य है वो राजकीय भूमि से प्राप्त है। क्या? राजकीय भूमि से प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का साथियों प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो हेस्टिंग्स थे। कौन? हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो वारेन हेस्टिंग्स है। किसे? वारेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कि इनमें किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त करने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स से। कौन? वारेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो द्वैध शासन का जनक माना जाता है लियोनेस कार्टियस। किसे? लियोनेस कार्टियस को। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? तो साथियों अब भसीन की एग्जामिनर क्या पूछता है कि भसीन की संधि कब हुई थी? तो भसीन की संधि साथियों हुई थी 1802 में। कब? 1802 में। ये भी पूछ लेता है कि किसके मध्य हुई थी? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कि लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्या? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि को आपको लॉर्ड विलेजली, क्या लॉर्ड विलेजली के कार्य में जो है क्रियान्वित किया गया या आगे बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? वो इंदौर के होलकरों ने। क्या? इंदौर के जो होलकर थे, ठीक है, होलकर्स, इन्होंने जो थे सहायक संधि को अस्वीकार किया था। बाकी हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजपूत और मैसूर के शासक, इन्होंने जो सहायक संधि थी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है। और रिजेक्ट कौन किया था? जब अपोज कहें, रिजेक्ट कहें, अपोज कहें, तो इंदौर के होलकर्स थे साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान या प्रस्थानांतरी में सम्मिलित नहीं थे? कौन नहीं शामिल थे? वो भगवा। क्या? भागवत साथियों। ओके। अगला प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम भारत
प्राप्त सिक्के किसके थे? तो भारत में जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, ठीक है, वो कॉइन्स हैं, वो किसके थे? तो साथियों आपके चांदी, किससे? सिल्वर, ओके, चांदी के। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो मगध की साम्राज्य की जो राजधानी नहीं थी वो कौशाम्बी, क्या? कौशाम्बी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है वो अर्धचंद्राकार, किसका? अर्धचंद्राकार, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती है, किस देश का शासक था? कौन? खारवेल। तो कलिंग, क्या? कलिंग, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि अरबियों ने मुल्तान को एक क्या नाम दिया था? तो दोस्तों अरबियों ने जो मुल्तान को नाम दिया था वो स्वर्ण नगरी, क्या? स्वर्ण नगरी, ठीक है, गोल्ड सिटी। अगला प्रश्न है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो मालवा क्षेत्र में जो मगध की सत्ता का विस्तार है वो शिशुनाग के, किसका? शिशुनाग के, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? तो शिव का जो प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ है वो चाहते हैं नेपाल में, कहा? नेपाल में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो महाराष्ट्र में जो स्थित अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गुफा हैं वो बौद्ध धर्म के, किसके? बौद्ध धर्म के, बुद्धिज्म। अगला प्रश्न है कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक आपके पांडे, कौन? पांडे लोग थे, पांडे, ठीक, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन इसमें रॉन्ग है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाकी सब तीन आप पढ़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बनाया? तो गांधी जी ने परिवार नियोजन के हेतु जो तरीका बताया आत्मनियंत्रण, क्या? आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो साथियों स्थित है आपके अहमदाबाद, क्या? अहमदाबाद, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वे गोपाल कृष्ण गोखले, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी का करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ने वाले थे महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो जो आपके महात्मा गांधी है, ठीक है, उन्हीं का पूरा नाम है कि मोहनदास करमचंद गांधी। किस लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो साथियों जाने जाते हैं आपके भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन को गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी किस जो आंदोलन है उससे रिलेटेड नहीं थे? तो साथियों स्वदेशी आंदोलन, कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, ओके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो जो सत्याग्रह आंदोलन है इनमें किसका नेतृत्व जो है वो गांधी जी ने नहीं किया था? तो आपका बारदोली सत्याग्रह, कौन सा? बारदोली, ठीक है। इसका क्या था? विनोबा भावे ने, किसने? विनोबा भावे ने। खेड़ा का क्या था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या था? महात्मा गांधी ने। सैन्य अवज्ञा आंदोलन का भी किया था महात्मा गांधी ने, ओके। अगला है कि निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो गांधी जी के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो साथियों कौन सा सही है ये पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, बिल्कुल राइट है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, ये भी स्टार्ट है, क्यों? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों गांधी जी ने स्टार्ट किए थे, ठीक है। और खेड़ा भी इन्होंने कौन सा? खेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, वो भी महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी सही। तो उपयुक्त में से सभी, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो गया। अगला है कि नोवा खली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोवा खली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो प्यारेलाल, कौन? प्यारेलाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो जो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था वो वायकॉम सत्याग्रह, कौन सा? वायकॉम सत्याग्रह। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन था? तो ये थे आपके जमनालाल बजाज, कौन? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम लिया था? तो किस कारागार ने मंदिर का नाम लिया था? वो यरवदा, क्या? यरवदा, आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो वो साथियों जो सलाह दी थी, ठीक है, सजेशन दिया था, वो सजेशन देने वाले आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया? भूख हड़ताल जो प्रयोग करके हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो आपका पता है साथियों जो अहमदाबाद का मिल मजदूर, क्या? अहमदाबाद का जो मिल मजदूर सत्याग्रह था
उसमें साथियों जो गांधी जी थे वो भूख को जो था भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था, ठीक है। तो अहमदाबाद का हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो अहमदाबाद में 1917 से 18 में अहमदाबाद मिल मंजूर हुआ था। उसमें मजदूरों ने क्या चाहते हो बता भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1857 से 1817 से 18 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने भूख हड़ताल के रूप में एक औजार के रूप में इन्होंने सत्याग्रह किया था। तो आपका मजदूर इसमें भाग लिए थे, ठीक है, मिल मजदूर थे। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों में से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित था साथियों? तो अहमदाबाद संघर्ष। कौन सा? अहमदाबाद संघर्ष। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था? तो अहमदाबाद संघर्ष किसके लिए आरंभ किया था? तो सूती मिल का कामगारों के लिए, तो सूती कामगारों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। क्या? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला प्रश्न है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो आंग्ल नेपाल युद्ध है वो लॉर्ड हेस्टिंग क्या लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न दोस्तों है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लेने वाले थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो ठगों के दमन से जो संबंधित थे वो कैप्टन स्लीमैन। कौन? कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो दोस्तों सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाने वाले थे वो आपके हो जाएंगे विलियम बेंटिंग। कौन? विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई है? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा जो समाप्त किया गया 1829 का 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल में से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो बंगाल से जो दासों का निर्यात हो रहा था लगातार दोस्तों, बंगाल में जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वहाँ में जैसे जनता ब्रिटिश बंगाल के लोग थे उनको जहाज़ों के थ्रू सप्लाई करते थे, काम के मतलब काम में लगा दिया जाता था, उनको बेच दिया जाता था दासों को। तो ये जो प्रथा थी वो दोस्तों 1789 में जो रोक दी गई थी। कब? 1789 में, तो 1789 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस नीति से हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में जो विलय है उस कुशासन के कारण। क्या? कुशासन के कारण। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जेम्स एंड्रयूज रैमजे किसका नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का। किसका? लॉर्ड डलहौजी। एक दोस्तों लॉर्ड डलहौजी से फैक्ट है कि जो लॉर्ड डलहौजी इन्होंने भी एक स्थापित का क्या राज झड़प नीति। क्या? राज झड़प नीति जो इन्होंने स्टार्ट की थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। ओके, थैंक यू दोस्तों।